हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सत्यम सम्राट और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे छोटे से चैनल ब्लैक एंड वाइट स्टडी हब में। दोस्तों, आज हम त्रिभुज की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम यानी कि थेल्स की थ्योरम को देखने वाले हैं। ये अक्सर आपकी परीक्षा में 4 से 6 नंबर में आती ही आती है। तो आपको स्टेटमेंट यहाँ दिखाई दे रहा होगा और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम देखें तो स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को अन्य अन्य बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वह दो अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देती है। तो इसके अनुसार सबसे पहले इसने क्या बोला है, एक त्रिभुज, यानी कि हमको क्या करना है, एक त्रिभुज ले लेना है। थोड़ा सा बड़ा लेते हैं जिससे कि आपको बेटर समझ में आएगा और इस त्रिभुज का एक नाम दे देते हैं कि ये आपके पास त्रिभुज है ए बी और सी। फिर कहा है एक भुजा के समांतर, यानी कि आपके पास आप चाहे ये भुजा ले सकते हो, चाहे ये ले लो, चाहे ये भुजा ले लो, कोई भी एक भुजा ले लो। हम BC ले लेते हैं, इसके समांतर एक रेखा खींच लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं हम लोग, आप यहाँ पर D और M ले लो। क्या ले लो? D और M। आप कुछ भी ले सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो ले सकते हो। DM बोल सकते हो, PM बोल सकते हो, CM बोल सकते हो, जो मन आए आप इस रेखा को वो नाम दे सकते हो। सबसे पहले अब हम लोग लिखेंगे कि आपको दिया क्या क्या गया है। दिया है BC समांतर DM और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आपको सिद्ध करना है AD अपॉन में DC इक्वल टू AM अपॉन में M और B, अपॉन में M और B। ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको इसमें एक काम करना होगा कि आप M और C को मिला लें और B और D को मिला लें। जो जो आप करते जा रहे हैं वहां यहां पर आप उपपत्ति में लिख सकते हैं। उपपत्ति में लिख सकते हैं कि आपने BD को मिलाया, BD को मिलाया, उसके बाद M और C को मिलाया, M और C को मिलाया, उसके बाद एक काम और करेंगे कि AD पर एक लंब खींचेंगे, AD पर एक लंब डाला, नाम दे सकते हो F, और वो क्या है, FM। ठीक है, AD पर जो है एक लंब है और वो है क्या, FM। अब यहां पर मैंने ये लाइन इस वजह से खींची है कि ये आपको दिखाएगा कि ये 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि अगर किसी रेखा पर अगर कोई सीधी रेखा होती है यानी वो लंब कही जाती है और वो दूसरी रेखा से 90 अंश का कोण बनाती है, वही यहां पर है। फिर उसके बाद दूसरा आपको क्या करना है कि AM पर एक लंब डालना है और इसे आप कुछ भी बोल दो, इसे आप P बोल दो और वो क्या हो जाएगा, P और D। आप कोई भी लेटर यहां पे ले सकते हैं, आपको जो लेटर सही लगे वो लेटर ले सकते हैं, क्योंकि बस हमको नाम देना है इनको। तो हमने क्या कर लिया, AD पर लंब हो गया FM, मतलब AD पर आपके पास लंब हो गया FM, और उसके बाद AM पर लंब हो गया, AM पर लंब हो गया P और D। हमें ज्ञात है, हमें ज्ञात है, वैसे ज्ञात तो सभी को होता है, ये छोटी सी चीज है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप इस वाले
ए डी एम त्रिभुज को लेके एडी को आधार लीजिए, एडी को आधार लीजिए। आधार अक्सर उसी को लेते हैं जिस पर एक लंब होता है। यहां पर एफ एम लंब है तो इस पर इस वाले को आधार लेंगे ए और डी को। तो सबसे पहले यहां क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए डी एम, त्रिभुज ए डी एम में त्रिभुज ए डी एम का क्षेत्रफल बराबर 1/2 1/2 गुणे आधार। अब इसका आधार क्या है, इस पर एफ एम लंब है यानी कि आपके पास एडी पर लंब हमने डाला है, तो जो है आधार का काम कौन करेगा, एडी। एडी अब ऊंचाई, ऊंचाई देखो अगर हम यहां पर कोई त्रिभुज बनाएं, अगर हम बोले भैया इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो आप इसकी जो मैक्सिमम ऊंचाई होगी इसकी मध्य, इस वाली रेखा के मध्य बिंदु से जो ये वाली रेखा होगी वो होगी इसकी ऊंचाई। अब यहां देखो जाके ये वाली ऊंचाई, ये वाली जो आपके पास लंब का काम कर रहा है एफ एम, ये आपके पास ऊंचाई है और इसी ऊंचाई के लिए हमने इसमें लंब भी खींचा हुआ है। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, एफ एम हो जाएगा। एफ एम के बाद अब आपको क्या करना है, दूसरा त्रिभुज लेना है। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा लोगे, DMC, क्योंकि आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है AD अपॉन DC, यानी कि ये वाला पार्ट होना ही चाहिए। तो आप क्या लोगे, त्रिभुज DCM, त्रिभुज DCM में त्रिभुज DCM का क्षेत्रफल। अब यहां ध्यान दीजिएगा, आपके पास मैंने अभी बताया कि जो लंब होता है, लंब का काम होता है कि अगर आपको किसी त्रिभुज में देखना है, ऊंचाई को नापना है, तो सबसे पहले उस पर लंब डालिए, उसमें कहीं पर लंब डालिए। तो इस वाले त्रिभुज के लिए जो लंब का काम कर रहा है एफ एम ही कर रहा है, क्योंकि आपके पास एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है और तीसरा पॉइंट ये है। अगर हम हाइट देखेंगे, इस वाले को बेस माने, इस वाले को डीसी को बेस माने, तो इसकी हाइट देखें तो एफ एम होगी, क्या होगी, एफ एम होगी। तो यहां पर आप सबसे पहले 1/2 आधार किसे मान रहे हैं, डीसी, किसे मान रहे हैं हम, डीसी। और उसके बाद फिर इसकी हाइट क्या होगी, हाइट मतलब ऊंचाई क्या होगी, वो है आपके पास एफ एम। एक चीज और, इसको नाम दो आप लोग समीकरण 1 और इसे दो समीकरण 2। तो यहां आपके पास हो जाएगा, यहां लिखोगे समीकरण 1 भागित समीकरण 2। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एडीएम अपॉन डीसीएम, यहां हो जाएगा त्रिभुज एडीएम का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज डीसीएम का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे एडी गुणे एफएम, गुणे एडी गुणे एफएम। और दूसरी समीकरण जो आपके पास है वो है 1/2 गुणे डीसी गुणे एफएम। यहां देखिए आपके पास 1/2 कट जाएगा, एफएम और एफएम भी कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, एडी अपॉन डीसी। मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक बेहतर समझ में आया होगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को डिवाइड करने पर जो आया था, यानी कि आपके पास जो त्रिभुज एडीएम का क्षेत्रफल था अपॉन त्रिभुज डीसीएम, त्रिभुज डीसीएम का क्षेत्रफल, ये जो आपके पास आया था एडी अपॉन में डीसी, और इसे आप समीकरण 3 नाम दोगे, इसे आप समीकरण 3 नाम दोगे। अब आप देखो जाके, अब आपको त्रिभुज कौन सा लेना, देखिए आपके पास एक पार्ट ये आ गया, आपको प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ करना था एडी अपॉन डीसी इक्वल टू एम अपॉन एम बी, ये प्रूफ करना था। यहां आपको दिख रहा है कि एडी और डीसी हमको मिल चुका है, यानी कि एडी और डीसी हमको मिल चुका है। पार्ट कौन सा चाहिए, ये वाला, यानी कि अब की बार आप इन दोनों को बेस लेकर चलेंगे। त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए एम डी, और फिर बाद में त्रिभुज कौन सा लेंगे,
MBD, ये दो त्रिभुज लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले आप यहां पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज AMD, त्रिभुज AMD का क्षेत्रफल आएगा 1/2। फॉर्मूला क्या है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये आपके पास फॉर्मूला है। यहां पर आपको दिख रहा है कि आपके पास जो ये वाला AMD, तो यहां पर आपके पास जो आधार है वो क्या है, AM है। क्या है, AM। और इसमें जो ऊंचाई का काम कर रहा है, ऊंचाई यानी कि लंब, लंब क्या है इसमें, P और D। क्या है, P और D। फिर दूसरा त्रिभुज लेना है आपको, MBD। एक चीज और, यहां आप दिखा दो कि आपके पास त्रिभुज AMD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADM, त्रिभुज ADM का क्षेत्रफल। अब देखो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर इस वजह से होगा क्योंकि दोनों एक ही त्रिभुज हैं। के पास AMD का क्षेत्रफल ये हो जाएगा, और ये दोनों क्या है, एक ही चीज है। तो आप इसे ये भी लिख सकते हो, त्रिभुज ADM का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे AM गुणे PD। इसे आप समीकरण 4 बोल दो, इसे क्या बोल दो, समीकरण 4 बोल दो। फिर उसके बाद अब आपको क्या करना है, ये वाला त्रिभुज लेना है MBD। क्या, त्रिभुज MBD में त्रिभुज यहां क्या हो जाएगा, त्रिभुज MBD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार। आधार क्या हो जाएगा इसका, देखो भैया अब लंब क्या है, ये देखिए इसका जो लंब है ये वाला है, यानी कि ऊंचाई का काम कौन कर रहा है, P और D। तो यहाँ और आधार क्या है आपके पास, M और B, क्योंकि आधार ये ले रहे हो तो इसी के हिसाब से आप लंब लोगे, और लंब का काम कौन कर रहा है, PD। तो आधार क्या है आपके पास, BM। और उसके बाद ऐसा चाहो तो आप M और B लिख सकते हो, क्योंकि यहां पर हमको प्रूफ करना है M और B। फिर उसके बाद ऊंचाई क्या है इसकी, PD। इसे आप समीकरण 5 बोल दो। तो यहां लिखो समीकरण 4 भागित समीकरण 5, समीकरण 4 भागित समीकरण 5। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADM का क्षेत्रफल अपॉन में त्रिभुज MBD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे AM गुणे PD अपॉन में 1/2 गुणे MB गुणे PD। यहां देखिए ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, AM अपॉन में MB। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आपके पास यहां ये वाला और ये दोनों पार्ट आपके पास, इसको आप समीकरण 6 बोल दो पहले, या फिर समीकरण 6 अभी से ना बोलो। यहां पर ध्यान दो जाके, अगर यहाँ DCM ना होता या फिर यहाँ पर जो है MBD ना होता, इन ये और ये वाला पार्ट, इसके नीचे वाला पार्ट और इसके नीचे वाला पार्ट, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो आपके पास AD अपॉन DC और यहाँ AM अपॉन MB क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। यानी कि हमको ये वाला और ये वाला पार्ट बराबर दिखाना है। थोड़ा यहाँ ध्यान दो जाके कि आपके पास M और D यहाँ पर त्रिभुज DMC और DMB दोनों में आ रहा है, यानी कि दोनों के लिए कॉमन है। और इन दोनों त्रिभुजों को देखा जाए, अगर बेस समान है तो दोनों त्रिभुजों के लिए है। और यहाँ पर DM और CB समांतर हैं, DM और CB समांतर हैं।
जब ऐसा कुछ होता है तो दो त्रिभुज बनाए जाएं तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यहां आप दिखाओगे चूंकि त्रिभुज DMC या फिर DCM, त्रिभुज DCM व त्रिभुज BMD, त्रिभुज BMD का आधार समान है, आधार समान यानी कि DM है, DM है व दोनों त्रिभुज दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं, रेखाओं के बीच स्थित हैं। इसलिए त्रिभुज MBD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DCM का क्षेत्रफल, त्रिभुज DCM का क्षेत्रफल। यानी कि आप यहां बोल सकते हो कि त्रिभुज AD है, इसलिए त्रिभुज MBD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DCM का क्षेत्रफल। यानी कि आपके पास ये इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। इस वजह से हमने क्या लिखा, त्रिभुज ADM का क्षेत्रफल अपॉन में त्रिभुज DCM का क्षेत्रफल। यानी कि इस वाले पार्ट में इसकी जगह पे आप DCM लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो आप यहां क्या बोलोगे कि आपके पास ये क्या था, AM अपॉन MB, ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास हो गई समीकरण 6, ये आपके पास समीकरण 6 हो गई। अब यहां जरा ध्यान दीजिए कि समीकरण 6 और समीकरण 3 दोनों क्या हैं, बराबर हैं, दोनों क्या हैं, बराबर। समीकरण 3 व समीकरण 6 AD अपॉन DC बराबर AM अपॉन MB, यही हमको प्रूफ करना था। उम्मीद करता हूं कि आपको थेल्स की प्रमेय अच्छे से समझ में आ गई होगी। कमेंट बताएं कि आपको कैसा समझ में आया, और उसके बाद अगर आपको अन्य सवालों पर, अन्य क्वेश्चंस पर मैथ्स के वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।